मैं सबसे पहला उनको एक सजेशन देता हूँ कि आप इस एग्जाम से डरिए मत। मतलब आप हम सब एक वीडियो देखते हैं जिसमें इमरान खान कहते हैं सबसे पहले तो आप घबराइए नहीं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिलेबस का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि चीजें आ क्या रही हैं, क्योंकि बहुत सारा चीजें हैं ऐसा इसके सिलेबस में जो सिलेबस में लिखी हुई हैं पर आती नहीं है। जैसे लीगल एप्टीट्यूड हो गया, जब से मैथ हो गया, रीजनिंग है इसमें सिलेबस में, लैंग्वेज का एक होता है, जीके जीएस हो गया, इन सबका सेपरेटली बताइए तैयारी किस प्रकार से करें। देखिए सबसे डर नहीं है। जी। मतलब आप हम मैं तो 22 23 24 तीनों में दिया, तो मैंने एक चीज देखा, पिछली बार मैथ्स और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन आए थे। जी। उसके पहले मैथ्स और रीजनिंग का बहुत मतलब वेटेज कुछ होता था। फिक्स नहीं है, कहीं से भी दे हाँ, दें। पिछली बार कंप्यूटर लगभग 20 क्वेश्चन आ गया, और करंट अफेयर्स अच्छा वेटेज लेके चला आया, लगभग 15-16 के लगभग क्वेश्चन। मेरा मार्क्स 235 था और 75 क्वेश्चंस का एग्जाम था, 300 का एग्जाम था, और उसमें मेरे मार्क्स 235 आए थे। उसका आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वो सीयूईटी पीजी एक एग्जाम है। मतलब एनटीए पता नहीं क्यों इस एग्जाम की बहुत दुर्दशा करता है। कोई इसका पैटर्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं अखंड एक्सप्रेस। जैसा कि आप बैकग्राउंड से अंदाजा लगा ही लिए होंगे, इस टाइम हम भगवान दास हॉस्टल में उपस्थित हैं और एक छोटा सा रूम है जो दो लोगों को अलाट होता है, उसी में है। आज हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे तुषार द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी सीयूईटी पीजी एलएलबी में एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, इनकी 3rd रैंक थी। जो भी स्टूडेंट एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से किया जाए, सिलेबस क्या क्या होता है, हर टॉपिक की कैसे प्रिपरेशन किया जाए पर्टिकुलर की, ये तमाम सारी जानकारियां आपको सर बताएंगे और सर ने कैसे प्रिपरेशन किया, तमाम सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सर कृपया पहले अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम तुषार द्विवेदी है और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से ही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से 2022 में पूरा हुआ। ग्रेजुएशन में मेरे विषय इंग्लिश और इकोनॉमिक्स थे, जो कि मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे। 2022 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और उसके बाद से फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए एलएलबी और जर्नलिज्म और बाकी और भी सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के लिए। और 22 23 24 तीनों साल मेरा सभी में एंट्रेंस क्लियर हुआ, डीयू और बीएचयू के लिए। पर कुछ पर्सनल रीजंस थे, फैमिली रीजंस थे, मैं एडमिशन नहीं ले पाया और इस साल मैं एलएलबी फर्स्ट ईयर बीएचयू में एनरोल किया हूँ। तो सर ये बताइए आपके कितने मार्क्स थे इसमें एंट्रेंस में। इस बार यहाँ पे मेरा मार्क्स 235 था और 75 क्वेश्चंस का एग्जाम था, 300 का एग्जाम था, और उसमें मेरे मार्क्स 235 आए थे। अच्छा, बीएचयू आगे कैसा लग रहा है। बीएचयू मतलब अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस देता है। एक पहली बात तो एक प्रॉपर आइलैंड जैसा है। अपने आप में धरती पे इसके लिए एक जगह जैसे रिजर्व की गई हो, काफी बड़ा एरिया। कहा जाता है महामना जितना दूर चल पाए वो जगह इस विश्वविद्यालय के लिए हो गई। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब आपको बीएचयू पढ़ाता नहीं है, बीएचयू सच में आपको पालता है। आपको सस्ते में हॉस्टल्स मिल जाते हैं नॉमिनल फीस पे। आपका फीस जो पढ़ाने का फीस है वो खुद बहुत नॉमिनल है, 2,500 के लगभग की फीस है। और अंदर बस सर्विस आपको फ्री अवेलेबल है, हर 15-20 मिनट पे बसेस हैं एकदम पिन पॉइंट पे। तो वो सब बहुत एडेड एडवांटेज है। और बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में जो यहाँ पे ज्यादा एक अच्छा एडवांटेज मिलता है वो है कि एक क्लोज्ड कैंपस है। क्लोज तो नहीं है, मतलब बाहर के लोग आते हैं, पर ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड कैंपस है। तो वो अपने आप में एक वो फीलिंग देता है कि आप यूनिवर्सिटी में हैं। और दूसरा जो सबसे बेटर चीज है हॉस्टल, जो बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं अवेलेबल है, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो या और भी बड़े यूनिवर्सिटीज हो। तो वो एक एडेड एडवांटेज है। सर हम बात करेंगे कि सीयूईटी पीजी एलएलबी की जो एंट्रेंस तैयारी की जाती है, इसका सिलेबस किस प्रकार से होता है, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। एक्चुअली अगर मैं वेग एग्जाम्स की बात करूं कि जिसका आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, तो वो सीयूईटी पीजी एक एग्जाम है। मतलब एनटीए पता नहीं क्यों इस एग्जाम की बहुत दुर्दशा करता है। कोई इसका पैटर्न नहीं है। मतलब मैं तो 22 23 24 तीनों में दिया, तो मैंने एक चीज देखा, पिछली बार मैथ्स और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन आए थे। उसके पहले मैथ्स और रीजनिंग का बहुत मतलब वेटेज कुछ होता था। फिक्स नहीं है, कहीं से भी दे दें। हाँ, पिछली बार कंप्यूटर लगभग 20 क्वेश्चन आ गया और करंट अफेयर्स अच्छा वेटेज लेके चला आया, लगभग 15-16 के लगभग क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। पर मैथ्स 5 और रीजनिंग 5। उसके पहले मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा आता था। और इंग्लिश वगैरह नॉमिनल जैसा हर बार रहता है, पर एक अच्छा वेटेज फिर भी लेके आता है। पर पिछले साल करंट अफेयर्स और कंप्यूटर बहुत ज्यादा वेटेज लेके आया। तो मतलब इसलिए मैं एक चीज ये कहूंगा कि आप किसी पैटर्न को मत फॉलो करिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इरेगुलर पेपर है।
पिछली बार आपको कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन मिला, उसके पहले कंप्यूटर 2-4 क्वेश्चन दिखता था। जी। मैथ्स पिछली बार मैथ्स और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन मिले, उसके पहले आधा पेपर ही मैथ्स और रीजनिंग होता था। तो बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर सर एग्जाम है सिलेबस को ऐसा लेकर। सर आप बता देना तो और स्टूडेंट सस्पेंस में आ जाएंगे। नहीं, ये एक्चुअली इसका एक सस्पेंस वाली बात ये होती है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने पिछली बार की तैयारी में मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा, ये सोच के कि आधा पेपर आता है, और बहुत फोकस किया मैथ्स और रीजनिंग पे, और बाकी सेक्शन पे फोकस नहीं किया, और उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो सर किस प्रकार से पढ़ें ताकि उनका एडमिशन हो जाए, तैयारी अच्छे से हो जाए? पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि चीज़ें आ क्या रही हैं, क्योंकि जी। बहुत सारा चीज़ें हैं ऐसा इसके सिलेबस में, जो सिलेबस में लिखी हुई हैं पर आती नहीं है। जैसे लीगल एप्टीट्यूड हो गया, जब से सीयूईटी एग्जाम लेता है तो लीगल एप्टीट्यूड सिलेबस में तो है पर कभी आया नहीं है, और आएगा भी तो बहुत ज्यादा नॉमिनल आएगा। आपको बेसिक फ्रेजेस जो होते हैं, लीगल मैगजीम्स होते हैं, उनके मीनिंग आएंगे, पर ये मैं सेफ कॉर्नर के लिए बता रहा हूँ जिनके मीनिंग आ सकते हैं। आप उसको पूरी तरीके से छोड़ के जाइए, वो नहीं आएंगे। और रही बात फिर ये है कि मतलब एक मुझसे कई लोग ऑलरेडी मतलब पर्सनली टच में है पूछने के लिए कि कैसे तैयारी करें, क्या किस तरीके से, तो मैं सबसे पहला उनको एक सजेशन देता हूँ कि आप इस एग्जाम से डरिए मत। मतलब आप, हम सब एक वीडियो देखते हैं जिसमें इमरान खान कहते हैं सबसे पहले तो आप घबराइए नहीं, तो उस पर तो हम लोग हंसते हैं, लेकिन वो बात एक्चुअली बहुत जरूरी है, आप घबराइए नहीं। तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने उनको एक ही सजेशन दिया कि पहले कुछ मत पढ़ो, कोई वीडियो मत देखो, पिछले साल का पेपर उठाओ, ये सोचे बिना कि मेरा कितना नंबर आएगा, उस पेपर को लगा डालो, क्योंकि उस पेपर में क्या मार्क्स आएगा वो नहीं जरूरी है, जरूरी ये है कि आपका डर खत्म होगा। और जितने लोगों को मैंने ये बोला और उन्होंने ये बोला कि मतलब कम नंबर आएगा, आप जज करेंगे, नहीं, वो सब नहीं होता। आप पिछले साल का पेपर उठाइए, बिना पढ़े आप पेपर दीजिए, फिर आपको पेपर की सच्चाई पता चलेगी कि पेपर आता बहुत आसान है। और उन लोगों ने भी यही बोला कि थैंक यू भैया, आपने मेरा डर खत्म कर दिया, बहुत हवा लग रहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिशन है, बीएचयू का एडमिशन है, लॉ का एडमिशन है, तो वो मतलब आप डर अपने मन से पहले खत्म करिए, कुछ नहीं है। खासकर जो लोग एसएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं और अच्छा खासा वो तैयारी कर रहे हैं और नॉमिनल भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कमोबेश वैसा ही पेपर होता है। तो सर जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग है इसमें सिलेबस में, लैंग्वेज का एक होता है, जीके जीएस हो गया, इन सबका सेपरेटली बताइए कि तैयारी किस प्रकार से करें? देखिए, सबसे पहले मैं इंग्लिश से शुरू करूंगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा इंग्लिश और सेक्शन होता हिंदी है। दोनों हो गया, जैसे जो हाँ, चूज करना चाहें। लैंग्वेज एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप बहुत अच्छे से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि सिंपल सी बात है, लैंग्वेज आपकी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होती है। बिल्कुल। तो वोकेबुलरी पे आप थोड़ा फोकस इंसिस्ट कर सकते हैं, पर जैसे अगर कोई बुक का भी आप बोलेंगे, फिलहाल अभी तो उतना टाइम है नहीं, बहुत कम ही दिन बचे हैं, 6-7 दिन बाद एग्जाम है, तो आप सबसे जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस उठा लीजिए, नरेशन उठा लीजिए, क्वेश्चन टैग्स उठा लीजिए। अब नीतू सिंह की बुक्स हैं या और भी बुक्स हैं, आप उन सब बुक्स में से कहीं से भी बस इनके रूल्स देख लीजिए और 10-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना परेशान होंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतना बेकार रिजल्ट आएगा, क्योंकि पेपर बहुत इजी होता है। तो सिंपल सा जो भी आपके ग्रामर के मेन डायमेंशंस हैं, एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इन सब का सबसे बेसिक जो नीतू सिंह वगैरह की बुक में काफी अच्छा कंपाइल दिया हुआ है, तो आप उसको उठाइए, एक बार रूल देखिए और 10-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। या हिंदी में भी इस तरीके से है, कुछ किताबें आती हैं आदित्य पब्लिकेशन वगैरह की, तो आप उसको पूरा पढ़िए ही मत, आप उठाइए जो सबसे बेसिक चीज है उसको उठाइए, उसका एक बार नियम देखिए, 5 क्वेश्चन लगा लीजिए, उससे ज्यादा कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक्स आएंगे उसका एकदम सरफेस क्वेश्चन आएगा, मतलब गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं, एकदम ऊपर की सतह के ही क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश या लैंग्वेज में, हिंदी में यही स्ट्रेटजी है। अब ये तो आपको हिंदी या इंग्लिश में करना था, जो कि लैंग्वेज में था। इसके बाद एक जो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर करें और करंट एग्जाम्स के हिसाब से भी करें, तो करंट अफेयर्स अच्छा वेटेज लेके आ रहा है। मतलब पिछली बार जिनका कंप्यूटर अच्छा था और करंट अफेयर्स अच्छा था और इंग्लिश में नॉमिनल परफॉर्मेंस कर दिया, तो उनका सिलेक्शन मतलब उनको एडमिशन मिल गया। तो करंट अफेयर्स के लिए मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप कोई वीडियोस देखिए, ऐसा कुछ करिए। सिंपल सा एक पॉइंट रखिए कि पिछले जो 1 साल या मैक्स टू मैक्स 7-8 महीने में तो मिनिमम कर लीजिए, क्योंकि कम दिन है तो 6-7 महीने का मिनिमम कर लीजिए। एक मैगजीन आती है एडुटेरिया की, एनुअल मैगजीन आती है, 6 मंथली भी आती है। अभी काम भर का समय है,
हाँ, अभी तो 1 6 हफ्ते 7 दिन सफिशिएंट होता है। तो आप वो मैगज़ीन ले लीजिए। अगर आपने करंट अफेयर्स किया है ऑलरेडी तो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, यही सब आएगा कि कौन से स्टेट में कितने किसकी मतलब किस जानवर की पॉपुलेशन हाँ, ज़्यादा है और कौन-सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, स्टैटिक जीके कौन-सा वगैरह भी मिनरल शायद, कहाँ पे पाया स्टैटिक जाता है। जीके वगैरह भी देख हाँ, सकते हैं। स्टैटिक जीके तो इसके हिसाब से आप स्टैटिक जीके में लूसेंट देख हाँ, सकते हैं लूसेंट का जो पीछे रहता और है ना। लूसेंट में मिसलेनियस टॉपिक जो हाँ, पीछे रहता है हुँ। और जो ज्योग्राफी या हिस्ट्री में जो रेड बॉक्स में रहता है हाँ, हाँ, आप हाइलाइट में उसको रहता देख है। सकते हैं। पर उसमें भी सब कुछ नहीं मतलब कौन सी पार्टिकुलर चीज़ कहाँ लोकेटेड है, ओके, कौन सी रिवर कहाँ पे है और मतलब इस पासेस तरीके से वगैरह हो गए और रेवोल्यूशंस हाँ, रिवोल्यूशंस हो किस गए। चीज़ से रिलेटेड थे, वो चीज़ें आप देख सकते हैं और मतलब करंट अफेयर्स के लिए वाह! आप कोई मैगज़ीन फॉलो कर लीजिए, नहीं तो कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं मतलब ये थोड़ा मैं इनफेमस दूँगा, पर एक राशिद सर का एक मंथली मैं ये नहीं मंथली इनका पत्रिका एक हो गया। वीडियो आता अच्छा, है। वीडियो। 40-45 मिनट का होता है, टॉप 100 क्वेश्चंस का होता है। अच्छा, एग्ज़ाम ज्ञान बाय राशिद सर समथिंग ऐसे करके कुछ है, पहले वो करियर विल में पढ़ाते थे। अच्छा, अच्छा। तो आप उनका 40-45 मिनट का वीडियो होता है, उसको देख सकते हैं क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स वहाँ से किया है जी। और उसका करंट अफेयर्स का एडवांटेज मुझे इवन पीसीएस तक में भी मिला। अच्छा, अच्छा, पीछे भी था। हाँ, वो अच्छा करंट अफेयर्स देते हैं। तो वहाँ से कर सकते हैं करंट अफेयर्स में अच्छा वेटेज मिलेगा पर करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ऐसा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आप जितना एक एक आध मैगज़ीन कर लीजिए, बेसिक रिवीजन दे दीजिए और कोई वीडियोज़ अगर देख सकते हैं तो वीडियोज़ देख लीजिए पर बहुत लेंथी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे का आप वीडियोज़ देख रहे हो, उतना जी। रिक्वायरमेंट नहीं है। मैथ की बात रही तो इसमें एसएससी वालों को बहुत एडवांटेज मिलता है हाँ, और ये तो है। इस बार के एडमिशन से भी देखा जो आर्ट मैक्सिमम वाले आ रहे हैं स्टूडेंट, हाँ, जो तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? अब एसएससी वाले की तैयारी रहेगा, जो मैथ बैकग्राउंड से है वो सब। उनके लिए देखिए मैं सब यही बोलूँगा कि पहली बात तो आप सिलेबस उठाइए जो-जो टॉपिक है, जैसे प्रॉफिट लॉस वगैरह जैसे हाँ, प्रॉफिट क्वेश्चंस लॉस होते हैं, परसेंटेज हो गया, बहुत टफ एवरेज। क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप सबसे पहले बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ किसी भी किताब से देख लीजिए, जैसे राकेश यादव की कुछ किताबें आती हैं एसएससी वगैरह की हुँ, या आप कहीं से भी नॉर्मल यूट्यूब वीडियो सर्च कर लीजिए किसी भी। बहुत स्पेशलाइज़्ड तैयारी की ज़रूरत नहीं है नहीं। सीयूईटी, पीजी के लिए। हुँ, तो आप बस बेसिक फ़ॉर्मूला देखिए और 10-5 क्वेश्चन लगा लीजिए। पीवाईक्यू से लगा लीजिए या मतलब एसएससी के मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर टाइम हो तो एसएससी के क्वेश्चन नहीं, अब तो पेपर्स 1 हफ्ते बचे हैं, अब कहाँ ही हाँ, टाइम है। मतलब हर एक जो जैसे मेन टॉपिक जो 10-5 टॉपिक है, आप उसके 5-5, 10-10 क्वेश्चन किसी भी एसएससी की पीवाईक्यू से लगा सकते हैं जी। या एसएससी सीजीएल के मॉक्स अवेलेबल होते हैं कहीं-कहीं, तो वहाँ पे आप मैथ के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। 25-25 क्वेश्चन का सेक्शनल मॉक होता है, हाँ, तो वो सब लगा लीजिए, वो सबसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेम और रीजनिंग के लिए है, हाँ, रीज़निंग का। कोई भी पीवाईक्यू की किताब उठाइए उसको पढ़ लीजिए। एसएससी के लिए किरण वगैरह की बुक आती है, पर बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉमिनल आता है, सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक इसमें यही करना है कि आपको कोई ऐसा स्पेशलाइज़्ड चीज़ के पीछे नहीं भागना है। कोई भी पीवाईक्यू उठाइए, बेसिक आप उसका फ़ॉर्मूला क्या यूज़ होता है वो उठाइए और उसपे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपको सफिशिएंट मिलता है। वो स्ट्रेस नहीं है बाकी एग्ज़ाम्स के जैसा कि आपको 1 घंटे में सब खत्म करके भागना है। तो और क्वेश्चंस भी 100 नहीं होते हैं, 75 होते हैं, तो स्ट्रेस उतना एग्ज़ाम का नहीं है। आप बस सबसे सरफेस और सबसे आसान वाले प्रश्न उठाइए, टॉपिक्स देखिए, उनके फ़ॉर्मूला उठाइए, 10-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है। किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा कि किसी ने इतने में बेचा, इतने में पाया था, अगर वो इतने में बेचता तो उसे कितना फ़ायदा होता? क्वेश्चंस इस तरीके के आएँगे, तो बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रीज़निंग में कुछ सजेशंस मैं दूँगा जो थोड़ा अलग से करने पड़ेंगे, जैसे सिलॉजिज़्म। जी। वो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं। एक बार मुझे एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टडीज़ पे थोड़ा कम रिलाई करता हूँ। हुँ, हुँ। पर एक वीडियो मैंने देखा था अड्डा 247 के किसी टीचर का, मुझे कंफर्म नहीं है कौन थे। उन्होंने सिलॉजिज़्म अच्छा पढ़ाया था और आप क्लॉक के क्वेश्चंस देख के जाइए किसी स्पेशलाइज़्ड टीचर से। जी, उसका भी मुझे याद नहीं है, पर एक टीचर हैं, कोई यूपी पीसीएस का तैयारी कराते थे वो। जी। तो यूट्यूब पे आप सिंपल से डाल दीजिए क्लॉक के क्वेश्चंस या कैलेंडर के, तो कैलेंडर पे और क्लॉक पे कुछ टीचर्स ने पढ़ाया है, 6 7 वीडियोज़ हैं 40-45 मिनट के। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जैसे क्लॉक हो गया, क्लॉक कैलेंडर हो हो गया, गया, सिलॉजिज़्म हो गया, इस पे आपको मेहनत करनी कोडिंग पड़ेगी। डिकोडिंग वगैरह तो ये कोडिंग डिकोडिंग वगैरह तो जी, नॉर्मल है, ईज़ी हो जाता है सबसे, पर ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिसके क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं। और ये सब ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, यही सब बहुत सिलेक्ट बहुत वगैरह डिफरेंस पैदा करते हैं।
क्योंकि रीजनिंग इजी आती है, और अगर जी। आप इसमें छोड़ देंगे छोड़ दें तो सिलेक्शन पे थोड़ा हाँ, वो प्रभाव इफेक्ट पड़ता पड़ता है। कैलेंडर वगैरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं वो आपको समझना होता है। उसके लिए 1-2 टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छा पढ़ाया है। है। अच्छा सर, जैसे देखा जाए तैयारी के दौरान क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जैसे बंदे डिमोटिवेट वगैरह हो जाते हैं, तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए? अ, सबसे पहला बात तो अपने आप को आप बहुत ऑनेस्टली जज करिए। मतलब आप अच्छा सजेशन होता है कि आप मॉक्स लगाइए, और मॉक्स जब आप लगा रहे हैं मतलब डर लगता है कि क्या हुआ अच्छा नंबर ना आए। अच्छा नंबर नहीं आएगा तो फिर आपको आप डर के मारा मॉक नहीं लगाएँगे तो आपका वैसे भी बाद में मार्क्स नहीं आएगा, तो जी। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस डर का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अच्छा होता है कि आप मॉक्स लगाइए, आज भी लगाइए। 120 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक लगाइए, फिर भी 120 130 नंबर आए कोई दिक्कत नहीं। बस ये देखिए कि रेगुलरली आप गलत क्या कर रहे हैं मॉक्स में। मॉक्स को दीजिए, पर मॉक्स का एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए कि ऐसे क्या क्वेश्चंस थे। टाइमिंग का इश्यू तो इसमें नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाकी क्वेश्चंस अगर तेज़ कर ले रहे हैं तो किसी क्वेश्चन पे 1 डेढ़ मिनट दे दे रहे हैं, वो इश्यू नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप गलत क्या कर रहे हैं बार-बार, वो आप मॉक से ही जान सकते हैं। जैसे एसआई, सीआई एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईज़ी समझते हैं लोग, पर जी। वो वन ऑफ द मोस्ट नाइटमेयर्स प्रूव होता है सबके लिए एग्ज़ाम में। लोग उसको गलत करके आते हैं। तो मॉक्स दीजिए, मॉक्स में आप गलत क्या कर रहे हैं उसको देखिए, बार-बार क्या गलत कर रहे हैं उसको देखिए, और उसपे फिर वो टॉपिक्स पे बस आप फ़ोकस करिए। 10-5 फ़ॉर्मूले देख लीजिए, सवाल लगा लीजिए, इतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक जो बड़ा मतलब जिसने पूरे एग्ज़ाम को लास्ट टाइम पलटा, कंप्यूटर। जी। लगभग 75 में से 20 क्वेश्चन के लगभग आ गए थे कंप्यूटर बताओ के। 20 उतना। लेकिन अच्छा बात ये था कि क्वेश्चन बहुत ईज़ी थे। हुँ। मतलब बेसिक्स आता है कि आप ड्रैग कर रहे हैं तो माउस को आप हाँ। यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, ये क्या है? और मतलब इस तरीके से ही क्वेश्चन्स आते हैं, बेसिक शॉर्टकट्स पूछ लेते हाँ, हैं, शॉर्ट शॉर्टकट कीज़ शॉर्ट वगैरह कीज़ हो वगैरह गया, पूछ लेते हैं, ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं। एमएस एक्सेल के क्वेश्चन्स आ जाते हैं, एमएस वर्ड के कुछ जनरेशन वगैरह क्वेश्चन्स हो आ गया, जाते हैं। जनरेशन के सब। एक जो बड़ा फेमस टॉपिक है और बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, ये है कि मतलब फ्रॉड्स, ईमेल फ्रॉड्स, हाँ, वायरसेस, जी, ट्रोजन जी। हॉर्स, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए एक सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि अरिहंत की एक कंप्यूटर की किताब आती है पतली सी, अच्छा। तो आप वो किताब उठा लीजिए। और कंप्यूटर की मतलब अरिहंत की भी आती है और भी पब्लिकेशंस की आती है। एक पतली सी किताब होती है, बहुत जी, ज़्यादा नहीं होता, 200-250 पेज की होती है, पर बहुत छोटी बाइंडिंग में होती है, तो कम जी। पेजेस होते हैं उसमें। आप उसको उठा लीजिए, और उसमें से कुछ क्वेश्चन्स हैं जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होता था? ये हुँ। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। हाँ, हर साल आता है। ये हो गया। दूसरा ईमेल फ्रॉड, फिशिंग, ये सब क्या होता है? जी। इन सब पे क्वेश्चन्स आते हैं। तो उस किताब में आप ये सब टॉपिक्स देख सकते हैं। एक चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें आपको जनरेशंस बताए होते हैं। वो देख लीजिए किस जनरेशन में क्या यूज़ होता था। एक टॉपिक उसमें होता है वायरसेस के बारे में, सेफ्टी के बारे में, जी। वो देख लीजिए। और दूसरा एक चैप्टर होता है उसमें कॉमर्शियल यूज़ेस के बारे में, जैसे ई गवर्नेंस वगैरह के बारे में, तो जी। वो एक चैप्टर देख लीजिए। मतलब ये जैसे कहने में बड़ा लग रहा है कि किताब ले लीजिए, ये चैप्टर्स देख लीजिए, पर ये तीनों चैप्टर आप मिला के 1 से 2 घंटे में 2 देख घंटे सकते में, हैं। ज़्यादा उसमें थोड़ी करना है, बस हाँ, थोड़ा क्योंकि ही, बहुत बेसिक क्वेश्चन्स आते हैं। ऐसे नॉर्मली ही करना है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा ऐसा मेहनत करने की बहुत वो नहीं है, बस थोड़ा वाइज़ली मेहनत करना थोड़ा है हाँ, वाइज़ली कि रहें। आप पहले तो जान लीजिए आता क्या है, पेपर ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए बिना खुद को जज किए हुए, बस ये जानने के लिए कि पेपर है क्या, आपका डर खत्म होगा। उसके बाद आप हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को देखिए, और उस सिलेबस के सबसे ईज़ीएस्ट फ़ॉर्मूलाज़ को उठाइए। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो ये चीज़ इसमें बदलना है, क्या रूल होगा? उस पे 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। मतलब एक्टिव पैसिव वगैरह जो आते हैं बहुत ईज़ी आते हैं, बहुत ज़्यादा ईज़ी आते हैं। तो उसमें कुछ बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जी। कोई स्पेशलाइज़्ड कोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस देखिए, उसके फ़ॉर्मूलाज़ क्या हैं वो फॉर्मूला देखिए, देखिए, उसके बाद मॉक और वगैरह, 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लगा लीजिए। मॉक वगैरह देना ज़रूरी है सर, देना ही हाँ, चाहिए। मॉक देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा। मैंने नहीं दिया था फिलहाल, जी। मतलब मैं तो सुबह उठा और चला गया था पेपर देने। हुँ, लिटरली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इस बार भी एडमिशन लेने का। हुँ। अ, तो मतलब आप मॉक्स इसलिए दीजिए, आपको पता चलेगा कि आप रेगुलर क्या गलती कर रहे हैं। जी। एक मॉक में कोई गलती हुआ उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है आप अगले टेस्ट में उसको सही कर लेते। हुँ, पर आप 10-15 मॉक देंगे लाइन से तो आपको ये पता चलेगा कि आप रेगुलरली क्या मिस्टेक कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई एक ऐसा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होता है जो हर कोई इंसान हर एक पेपर में लगभग गलत कर हो रहा ही जाता होता है, है, बिल्कुल। और वो एक टॉपिक उसका वीक पॉइंट बन जाता है, और उस टॉपिक पे अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए तो फिर वो अच्छा बैकलॉग क्रिएट करता है। तो मॉक्स लगाइए, मॉक्स का एनालिसिस अच्छा करिए, देखिए कि गलत कहाँ हो रहा है, और बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है।
सारे टॉपिक्स सिलेबस को लीजिए, सरफेस क्वेश्चंस देखिए, सरफेस फार्मूला देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। बेसिक रूल देखिए, 10-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। एसएससी की किताबों का यूज कर सकते हैं, एसएससी की किताबें इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। उसका वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जितने एडमिशंस हुए हैं उसमें से मैक्सिमम एसएससी सब एस्पायरेंट्स थे। अब तो पैटर्न ही वैसा कर दिया, सब पैटर्न ही एसएससी वैसा वाले हो ही आ गया रहे है, हैं। तो इसके लिए एक बेनिफिट ये रहेगा। अच्छा, जैसे जो एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं और उनका स्कोर 130, 135, 129, 120 इस रेंज में आ रहा है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत कुछ नहीं नहीं है। हो तो यही वो अपना सीजीएल का करते रहें, जैसा भी कर रहे हैं वैसा करते रहें, सुबह उठें, आके पेपर दे दें। लेकिन जो नॉन एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं हाँ, उनके जो लिए 12th पास आउट हुए हैं अभी। हाँ, जो नॉन एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, यूजी के बाद पहला कंपटीशन देने जा रहे हैं, उनके लिए इतना सिलेबस उठाइए, सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके फार्मूलाज देख लीजिए, एसएससी की किताबों से आप सवाल लगा लीजिए 10-5, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। आई थिंक हम उम्मीद करते हैं सर ने आप सारा क्वेश्चन का जवाब तो दे ही दिया होगा, जो भी डाउट आप लोगों के होंगे। अगर कोई और डाउट आप लोगों का बचा रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर के द्वारा आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।